अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अभी ये जानवरों की जो बीमारी आई हुई है, तो इसमें ये हो रहा है कि लोग दूध पीने से अवॉइड कर रहे हैं, इसी तरह लोग गोश्त खाने से भी बच रहे हैं। ठीक है, तो जो जैसा बेहतर समझ रहा है वो शख्स वैसा कर रहा है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये सुन लें कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने ये कहा है कि ये जो दूध मिल रहा है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कह रहे हैं अच्छी तरह आप इसको बॉयल करें, उसके बाद यूज़ कर लें। अब इन डॉक्टर साहब से मैं दो तीन सवालात पूछने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद ये दूध हमें हासिल होता है, तो उस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल होंगे या नहीं होंगे। गाय भैंस वालों का, बाड़े वालों का वो इंजेक्शन लगाना दुरुस्त है या नहीं है, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब। और ऐसा इंजेक्शन वाला दूध पीने के बाद बॉडी के अंदर जाकर वो दूध क्या रिएक्शन करता है डॉक्टर साहब, इसकी भी तफसील आप हमें बताएं। और डॉक्टर साहब आप किसी नागौरी वाले के पास जाएं या किसी दूध के बाड़े में जाएं या किसी जहाँ से भी आप दूध लेते हैं, आपके घर का दूध आता है, आप हमें वो दूध लाइव गरम करने के बाद पी कर दिखाएं डॉक्टर साहब। आप हमारी पूरी तसल्ली करें। आप आधा सच बताकर चले गए, ये नहीं चलेगा। और डॉक्टर साहब ये जो फार्म की मुर्गियाँ होती हैं, जो ब्रायलर मुर्गी हम घरों में ला रहे हैं गोश्त ख़रीद के, वो मुर्गी फ़ीड खा के बड़ी होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं ये फ़ीड इंसानी बॉडी के ऊपर अपने क्या करिश्मे दिखाती है, इसकी भी हमें तफसील बताएं आप। ठीक है डॉक्टर साहब, कभी भी आधा सच नहीं बताएं, आप पूरा सच बताएं। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं वहाँ पर गाय भैंसों से दूध के इंजेक्शन के ज़रिए लिया जाता है, ये भी बताएं आप। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल होता है, क्या वो लोग फीड पर चलाते हैं अपनी मुर्गियाँ। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं, अगर मुर्गी खाना भी दुरुस्त है तो आप हमें ब्रायलर मुर्गी खा के भी दिखाएं। ज़ाहिर है पहले हम आपको देखेंगे ना, आप खा रहे हैं तो हम मान जाएंगे वाकई इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फीड भी अच्छी होती है। तो मैं सिर्फ अपने लोगों को एजुकेट करने आया हूँ कि पूरा सच जाने, किसी की बातों में नहीं आए। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि जापान में और जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं वहाँ पर मुर्गी की फ़ीड पे मुकम्मल पाबंदी है। देसी फार्मिंग के ज़रिए मुर्गी को पालते हैं, उसके बाद उसको ज़िबा करके उसका गोश्त सप्लाई किया जाता है। अपने यहाँ पर जो है ना मुर्गे को मसनूई तरीके से पालते हैं और मसनूई तरीके से फिर वो जाकर हमारी बॉडी में नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह दोस्तों पूरी दुनिया में ये इंजेक्शन का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम ये गरीब ममालिक में है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई बीमारियां आ जाती हैं। जैसे हम पहले हमारे बड़े बताते हैं भाई हमारे दौरों में तो ऐसी जो है ना बीमारियां नहीं थी, ये ड्रामेबाजियां नहीं थी जो अब आ रही हैं। तो इसकी वजह यही है, हम फार्मी मुर्गी खा रहे हैं, उसको जो प्रोटीन दी गई है, जो उसको फीड दी गई है वो नाकिस होती है, वो हमारी बॉडी में वो भी जाती है, वो अपना असर दिखाती है। इसी तरह हम जो दूध पीते हैं, हम समझते हैं हमारे अंदर ताकत आएगी, वो दूध भी इंजेक्शन वाला होता है, वो भी हमारे लिए मुज़र सेहत होता है और बीमारियों का बाइस होता है। तो कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि दूध हमें 100 रुपये किलो मिलेगा। इन्होंने तो 230 की आवाज़ लगा दी थी रजब के अंदर। अगर किसी को शक है तो यूट्यूब के ऊपर आप डेयरी फार्म एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्च कर लें, लेटेस्ट वो आ जाएगी। इन्होंने कहा था कि रमज़ान के बाद दूध 230 होगा, तो अल्लाह की ऐसी पकड़ आई, ये आवाज़ें लगा लगा कर 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी गिरफ्त से महफूज फरमाए। बाकी मैं फिर वही बोलूँगा, वो जो जानवरों पर बीमारी आई हुई है, बेचारे जानवर तकलीफ़ में है, या अल्लाह ये बीमारी हमसे दूर फरमा दे, हमारे जानवरों पे से दूर फरमा दे। और इससे हमारे कसाई हजरात को भी इबरत हासिल करनी चाहिए। ठीक है ना, वो जिस तरह से
अल्लाह ताला ने एक गाय भैंस इनको प्रोवाइड करी है बेचने के लिए। ये उसके अंदर जनाब प्रेशर मारकर गोश्त वज़न बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों से जो है ना ये घाक से किस तरह से डीलिंग करते हैं, ये हम सब ने देखा है और हम सब जानते हैं कि ये गोश्त वाले हजरात हम लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एजुकेट करने के लिए थी और डॉक्टर साहब से मैंने चंद सवालात करने थे, वो मैंने आपके ज़रिए करे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल है कड़वी बातें, इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।